बता दें, बड़ी खबर के 5वें चरण के प्रचार में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बिहार में जमकर गरजेंगे। कल पटना में रोड शो किया था और आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ अपने संसदीय क्षेत्र काशी में शाम पहुंचेंगे, रोड शो के लिए भव्य रोड शो करेंगे, तो वहीं आपको बता दें पटना में भी कल उन्होंने रोड शो किया, रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पटना में रोड शो किया और आज बिहार में जमकर विरोधियों पर गरजते नजर आएंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ठीक 10 साल पहले जब मोदी को मां गंगा ने बुलाया था, उसके बाद से वो सियासी गलियारों में काशी का पर्याय बन गए। एक बार फिर मोदी काशी आ रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाने। वो बाबा महादेव के दर्शन करेंगे, प्रचार करेंगे, पर्चा भरेंगे। चौथे चरण का जब देश में मतदान है, तब मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर चुनावी रण में उतरने वाले हैं, जहां से लक्ष्य साधेंगे 400 पार का। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। फिर एक बार अब की बार मोदी सरकार से 2014 में शुरू हुआ सफर अब तीसरी बार मोदी सरकार तक आ चुका है। वाराणसी में नामांकन से पहले पीएम मोदी 14 मई की सुबह 80 घाट पर जाएंगे। कई दिनों से बीजेपी इस मेगा शो की प्लानिंग और कामकाज में लगी है। यही वो गाड़ी है, ओपन जीप है, जिसमें प्रधानमंत्री सवार होंगे और इसी जीप से वो करीब 5 से 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो को कवर करेंगे। ये जीप है जिसे आगे ड्राइवर, ये जगह जहां पर ड्राइवर बैठेगा, और उसके बाद ये पीछे का रास्ता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जीप पर सवार होकर रोड शो करेंगे 5 से 6 किलोमीटर का। और बड़ी संख्या में लोग अपने छतों पर, इस रास्ते पर जो बैरिकेड्स किए गए हैं, बल्लियां लगाई गई हैं, उन बल्लियों के अंदर से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बताया यह जा रहा है कि करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उनको आने वाले चुनाव में शुभकामनाएं देने के लिए 10 लाख लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। ये ओपन जीप है, इसी से प्रधानमंत्री चढ़ेंगे और यही वो गाड़ी होगी जो 5 से 6 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री इसी गाड़ी में, ओपन जीप में सफर तय करेंगे 5 से 6 किलोमीटर का जो रोड शो का होगा। और यहाँ पर देखिए कैसे अभी से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और पूरा भगवा रंग में इस रोड शो के रास्ते को रंगा गया है। क्योंकि मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने के लिए काशी में शंखनाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन का भी उसी प्रकार से इंतजार है जिस प्रकार से परिणाम का इंतजार होता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग मोदी जी को पीएम बनाने के लिए भारी मतदान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता से आशीर्वाद और प्रचार के लिए मोदी बीएचयू से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक भव्य रोड शो करेंगे, जिसकी खासियत भी जान लीजिए। मोदी का ये रोड शो करीब 6 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए 5 लाख घरों में लोगों को आमंत्रण भेजे गए हैं। यहाँ पर 10 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। मोदी के रोड शो के कामकाज में 25 टीमें लगाई गई थी, जिनमें यूपी के 4 मंत्री और 3 सांसद थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 14 विधायक भी इस कामकाज में जुटे हुए थे। हर एक काम को बखूबी ढंग से अंजाम दिया जाए, इसीलिए खुद शाह योगी ने तैयारियों को परखा। बीजेपी काशीवासियों के साथ मिलकर मोदी के ऐतिहासिक अभिनंदन की तैयारियों में है। दुनिया से न्यारी नगरी काशी, जिसको पुनः संपूर्ण जगत में, विश्व में मोदी जी ने नए सिरे से उसको और गौरव उसका बढ़ाया है, वह काशीवासी पूरी तरह से शिद्दत से उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए जुटे हैं। मतदाताओं में वाराणसी संसदीय सीट में होड़ लगी है कि हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड
वोटों से मोदी जी को जिताएं, जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड भारत ने दुनिया में किसी के जीतने का ना हो, यह होड़ लगी। बीजेपी तो उत्साहित है, लेकिन काशी से मोदी रोड शो के जरिए यूपी और बिहार समेत देश की कई सीटों पर असर डालेंगे, जिससे अगले चरण में बीजेपी को और भी फायदा होगा। 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर इसका बड़ा मैसेज होने वाला है और चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर माहौल भी बदल जाएगा। एक तरफ 13 तारीख को चौथे चरण के लिए मतदान होना है, करीब शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा, जो BHU गेट से शुरू होना है। और ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये लंबा रोड शो, जो करीब 5 से 6 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है, वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मैसेज तो देगा ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उस दावे को भी मजबूत करेगा जो 80 में 80 सीटें और 400 पार की बातें कह रहे हैं। मोदी की सीट पर 1 जून को आखिरी चरण में वोटिंग है, यानी उससे पहले वो पूरे देश में प्रचार कर चुके होंगे। 16 दिन पहले नामांकन करने के साथ ही काशी फिर चुनावी चर्चाओं में आ जाएगी। लेकिन मोदी जहां पर्चा भरेंगे, वहां क्या तैयारियां हैं, वो भी जान लीजिए। VIP मूवमेंट के चलते वाराणसी के नामांकन स्थल पर करीब 125 पुलिस वाले तैनात रहेंगे। इनमें SCP इंस्पेक्टर से लेकर जवान मुस्तैद रहेंगे। 85 CCTV कैमरों से आसपास नजर रखी जाएगी और नामांकन स्थल के 100 मीटर दूर वाहनों को रोक दिया जाएगा। नामांकन कक्ष में सिर्फ 5 लोगों को जाने की छूट रहेगी। इनमें PM मोदी यानी कि प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक ही साथ में मौजूद रहेंगे। यानी मोदी की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। ये तो सिर्फ नामांकन वाली जगह की सुरक्षा है। वैसे तो काशी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। आखिर PM का नामांकन जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज चौथे चरण की वोटिंग है। अब से कुछ ही मिनट बाद वोटिंग का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लोकसभा सीट, जहां पर आगे के चरणों में मतदान होना है, लेकिन वहां की जनता क्या हिंट दे रही है, हमारी सहयोगी प्रियंका की ये रिपोर्ट देखिए। घाट पर हम हैं, यहीं पर जो प्रयागराज से हम जानेंगे कि जनता का क्या है चुनावी मिजाज। हिंट लेने का लगातार प्रयास करेंगे। ये बताइए कि इस बार क्या हिंट दे रहे हो आप चुनाव को लेकर? वही मोदी योगी के। हाँ, पिछली बार बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी थी, इस बार नीरज त्रिपाठी हैं। क्या लग रहा है, प्रत्याशी बदलना ठीक किया? अब हमारे लिए भैया देखो, मोदी सरकार ने सब सुविधा दिए हैं। क्या क्या दिए? बहुत से यहाँ महीने महीने में गल्ला देता है, राशन देता है और कुछ गरीबन के पेंशन देता है, जो महीने में आता है वो भी देता है। यहाँ लोग यहाँ खुश हैं सब। आप मुझे बताइए कि क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ बदलाव हुए? बहुत सुविधा हुआ है, रोड इतनी चकल हो रही है, गैस मिला है, सभी गैस मिला है। हाँ। चूल्हे पे खाना नहीं बनाना? नहीं। तो क्या हिंट दे रही हैं आप? बहुत अच्छा है। किसको जितवा रही है इस बार? वही के। कौन? मोदी के। मोदी के। इतना बदलाव युवाओं ने देखा है? कुछ बदलाव नहीं है। क्या हिंट दे रहे हो इस बार? अगले साल। अच्छा, हाँ। क्यों? क्या मतलब, कोई जॉब अब नहीं निकल रही है ऐसे ही, इसलिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। UP का निकला था, कैंसिल कर दिया, इसलिए अगले से सपोर्ट। इस बार किसको वोट कर रही हैं? क्या हिंट है? मोदी जी का। आप लोगों को क्या क्या मिला है? अरे भैया, चावल गेहूँ देती, गैस दे हैं ना, का देती। चावल गेहूँ और गैस देते हैं, पेंशन भी देते हैं। गैस दे रहे हैं ना, पैसा भरात है। पैसा दे रहे हैं? हाँ। और घर मिला है? नहीं, घर नहीं मिला है। तो इस बार किसको जितवा रही हैं आप? मोदी सब जितवावत, मोदी को जितवाई और के जितवाई। लोगों को क्या क्या लाभ मिला है? क्या लाभ मिला? हम लोग रोज कमाए रोज खाए, इसमें लाभ क्या मिलता है? लैट्रिन बाथरूम कॉलोनी सबके देश में दे रहे हैं, हम लोग तो झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग के। मोदी सरकार। हाँ, ये पक्की बात है। हिंट दे रहे हो, क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। कुछ नागरिक कह रहे हैं उन्हें फायदा हुआ है, कुछ महिलाएं कह रही हैं कि आज शौचालय की सुविधा नहीं है, घर की सुविधा नहीं है।